वेलकम टू गाइस। तो आप देख सकते हैं कि फिर से एक नए क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत बधाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं आज स्टार्ट करने जा रहा है बिहार एसएससी का। ये देखिए साइंस का क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले लेते हैं ये लाइट यानी प्रकाश चैप्टर, और इसमें पूरे चैप्टर को हम लोग आराम से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे। तो ये लाइट है, ये चैप्टर है, ये प्रकाश। सबसे पहले समझिएगा प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश है जो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश है जो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या चीज है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आप लोगों ने सिंपल से समझिए कि जब अंधेरे कमरे में जाइएगा तो आपको किसी भी वस्तु देखने को नहीं मिलेगा जब तक वहां पे प्रकाश नहीं हो। तो इसीलिए आप लोगों का प्रकाश के लिए बहुत जरूरी है प्रकाश का, और बिना प्रकाश का हमको कुछ भी संभव नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय एक तरंग दैर्ध्य है ना। और वह देखिए प्रकाश है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप लोगों ने देखे होंगे कि ये जो प्रकाश होता है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है। तो आप देखिएगा कभी भी प्रयोग कर एक प्रकाश, यदि सूर्य का लाइट है सनलाइट में जाइएगा और वहां पे एक कागज को लीजिएगा और मोड़ लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा उसमें से जो प्रकाश जो होगा गमन करेगा, यानी प्रकाश प्रवेश करेगा, जो क्या चीज होगा, तो प्रकाश जो प्रवेश करेगा वो क्या होगा, तो उसमें जो होगा जो सीधा बनेगा। क्या चीज बनेगा? सीधा बनेगा। तो इसी तरह देखिए प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज, जो प्रकाश विद्युत प्रवाह की खोज किए थे उनका वैज्ञानिक का नाम था हर्ट नामक वैज्ञानिक। क्या था? तो हर्ट नामक वैज्ञानिक था। आप देखिएगा जो ये जो प्रकाश है जो 7 रंगों का मिश्रण है। जो प्रकाश है तो हम लोगों ने जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ये जो बताए थे यानी प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है वो न्यूटन ने बताए थे। कौन बताए थे? तो न्यूटन ने बताए थे। तो आप लोगों ने देखिएगा प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है कौन कौन है। तो बैजी रानी है, फिर नाला में कौन कौन सा रंग आता है, तो बैगनी आता है, फिर जामुनी आता है, फिर नीला आता है, फिर हरा आता है। प्रकाश जो है, प्रकाश का जो वेग, जो प्रकाश का वेग होता है जो वायु में होता है उतना ही निर्वात में होता है, लेकिन कुछ क्षण के लिए जो हवा में होता है उसी निर्वात में अधिक होता है ना। तो देखिए जो हवा में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और निर्वात में भी होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जो जल में होता है, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसी तरह जो फिर कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रकाश का वेग है हवा में है जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। जल में है जो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इसी तरह कांच में है जो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रदीप वस्तु और अप्रदीप वस्तु को समझेंगे। तो प्रदीप वस्तु होता है जिसे प्रकाश खुद का लाइट हो। जैसे में उत्सर्जन प्रकाश क्या करता है? खुद करता है। जैसे में जलता हुआ बल्ब आप देखे होंगे वो क्या है? प्रदीप वस्तु है ना। और इसी तरह से देखिएगा कि ये जो सनलाइट है यानी जो सन यानी सूरज का प्रकाश है, यानी सूरज है जो क्या है? एक प्रदीप वस्तु है ना। इसी तरह से अप्रदीप वस्तु को समझेंगे जहां पे उसका खुद का प्रकाश ना हो, जो खुद का उत्सर्जित प्रकाश नहीं करता है, अप्रदीप वस्तु कहलाता है। जैसे में क्या होगा? ईट हो जाएगा, मून यानी चंद्रमा हो जाएगा, अर्थ यानी पृथ्वी हो जाएगा ना। तो आप लोगों ने समझे अच्छी तरह से। अब इसको बात करनी है किरण, यानी किरण किसको कहते हैं? तो प्रकाश की गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं ना। और देखो किरणों यानी किरणों को समूह कर दिया जाए, यानी किरण है तो किरणों का समूह कर दिया जाए तो किरणों के समूह को क्या करेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? तो किरण पुंज कहेंगे ना। और जो किरण पुंज होता है मेरे दोस्त, तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला होता है समानांतर किरण पुंज। क्या होता है? समानांतर किरण पुंज होता है। क्या होता है? समानांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है? अभिसारी किरण पुंज होता है। अभिसारी किरण पुंज। तीसरा होता है जो अपसारी किरण पुंज होता है। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज होता है। अपसारी किरण पुंज होता है ना दोस्त। तो देखिएगा यहाँ पे समानांतर किरण पुंज में आता है मेरे दोस्त जिसमें सभी किरणें समानांतर यानी सभी किरणें परस्पर समानांतर हो, समानांतर किरण पुंज कहलाता है। तो देखिएगा जब
जब सभी किरणें क्या होगा, बराबर चलेगा, क्या हो जाएगा, समानांतर किरणपुंज हो जाएगा। तो इसी तरह से देखिएगा अभिसारी किरणपुंज, अभी मतलब क्या हो रहा है, कि आगे चलकर अभी एक बिंदु पे मिलेगा, क्या हो जाएगा, एक बिंदु पे मिलेगा सभी किरणें, यानी आगे चलना है, ये क्या है, एक बिंदु है, यहाँ पे जाके सभी किरणें क्या होगा, मिल जाएगी। इसी को कहते हैं अभिसारी किरणपुंज, यानी सभी किरणें एक बिंदु पर आगे जाकर मिलती है, उसे अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। इसी तरह से सोचेंगे अपसारी किरणपुंज क्या है, तो अपसारी किरणपुंज है मेरे दोस्त की अपसारी किरणपुंज मतलब क्या है, एक बिंदु से निकलकर आगे की ओर क्या हो रहा है, फैलती हुई प्रतीत हो रहा है, उसे अपसारी किरणपुंज कहलाता है। जैसे में ये एक बिंदु है, आगे चलकर क्या हुआ, एक बिंदु से आगे की ओर फैलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे क्या कहते हैं, तो अपसारी किरणपुंज कहलाते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक